हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का बेहतरीन टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एनसीईआरटी का है 4.11 टॉपिक। जितने भी एनसीईआरटी में टॉपिक है सब आप वीडियो में देख सकते हैं। जिस पर भी आपको डाउट हो, कोई भी टॉपिक आपको रिवीजन करना हो, गो थ्रू दैट। अगर आप चाहे तो हर वीडियो मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स का है, तो हर वीडियो को देख ले जिससे आपकी मेमोरी में वो परमानेंटली चला जाए। और आगे का कॉन्सेप्ट जब आप किसी भी लेवल के कॉम्पिटिशन एग्जाम का आप तैयारी करेंगे, देन यू विल फील दैट ऑल आर इजी, आसानी से सॉल्व होंगे सारे सवाल। तो आप एनसीईआरटी को स्किप ना करें। एनसीईआरटी में हर तरह के जो भी आपको बेसिक चाहिए, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें, तो उसको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करके डायरेक्टली कोई टफ सवाल करते हैं तो वो सवाल टफ जरूर लगेंगे, लेकिन उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर लेंगे तो आपके पास कोई हर्डल नहीं होंगे। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, किसी भी कोचिंग के चक्कर में जाना ना पड़े। मनी वेस्ट कितने ही स्टूडेंट करते हैं लेकिन मिलता उसे कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट करें। अपने दोस्तों को ये बताएं कि हाँ, इस चैनल पर जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक है वो मिलेंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के, चाहे वो आईआईटी जेईई के हो या नीट एग्जामिनेशन के हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसके प्रीवियस ईयर के भी जो भी क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। वीडियो को यहां पर मैं उसको अपलोड करूंगा। तो सिंपली आपको देखना है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करे तो सर्कुलर मोशन कहेंगे उसको। यूनिफॉर्म लगा भाई, इट मींस दैट विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी। स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? ये देखें आप, ये देखा सर्कल बना हुआ है। सर्कल में अगर ऑब्जेक्ट यहां पर से मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं ना, हर जगह चेंज हो रही है। डायरेक्शन इज चेंजिंग। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है देन आप कैसे कर सकते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी तो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, ओनली स्पीड इज कांस्टेंट हियर। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो आप लिख सकते हैं स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हर इंस्टेंट पर आप देख रहे हैं कि चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? सपोज यहां पर देखिए इस डायरेक्शन में है, यहां पर देखिए ऊपर की डायरेक्शन में चेंज हुई ना, तो ये हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। तो यहां पर डायरेक्शन इज नॉट सेम थ्रू आउट द मोशन, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो यहां पर 100% एक्सेलेरेशन होगा। एक्सेलेरेशन इसलिए होगी क्योंकि एक्सेलेरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलेरेशन वेक्टर है, तो इसमें जो एक्सेलेरेशन है वो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलेरेशन? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जब लिमिटेशन क्या होगी? टाइम जब टेंडिंग टू जीरो। सिंपल लैंग्वेज में जब एक्सेलेरेशन वेक्टर है तो यहां कुछ ना कुछ तो वेक्टर होगा। यही यहां पर जो स्पीड है या स्पीड ना होकर वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग हियर, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इट मींस दैट हियर देयर इज सम एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन होना ही है 100%। क्लियर? तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो देखना है, इसमें एक्सेलरेशन भी टर्म आएगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होगा उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन जरूर चेंज हो रही है, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप देखेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। उसमें भी डायरेक्शन चेंज होगी, यस, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज होगी। इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जस्ट लाइक वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है वो भी एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज चेंजिंग। तो आप ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन in uniform circular motion is changing at every instant of time. इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का दोनों चेंज होगा एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन जरूर डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ पॉइंट करेगी। इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी। इसका मतलब इस एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ नाम होगा। कुछ ना नेमिंग आप कर सकते हैं, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम मुकेश चुड़ीवाल, आपका नाम कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी नाम है आपको भी नाम से बताया गया। क्यों? क्योंकि आपकी भी कुछ ना कुछ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी उसकी मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट
उसी तरह से एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, दोनों की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं वेक्टर की तरफ। वेक्टर को समझेंगे पहले, तो वेक्टर को समझते हैं। सिंपल सर्कुलर मोशन को ये ड्रॉ किया गया है, तो मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं सर्कुलर मोशन को। कोई ऑब्जेक्ट सपोज सर्कुलर मोशन के पाथ में है, अगर वो सर्कुलर मोशन के पाथ में है, मैंने ये सिंपल इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ये ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है। किसी दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये हमने ओरिजिन सपोज 0 यहां पर सेंटर पर ले लिया। हमने सेंटर पर क्या लिया? ओरिजिन। जब सेंटर पर ओरिजिन लिया, उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि सेंटर पर ओरिजिन है। ओके, तो यहां पर जो हमें लोकेशन देखनी है, हमें जो पोजीशन देखनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन में है, वो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, ये ओरिजिन है। सपोज यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, तो यहां पर हम क्या करेंगे? सीधे पोजीशन वेक्टर बना देंगे। तो हम सिंपली इसमें एक ये लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, मतलब ये मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर ले रहा हूं, कहीं भी ले सकते हैं, फिर देखेंगे आगे दूसरे डायग्राम में अगर दूसरी जगह लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर से लेकर यहां तक आप मैच कराएंगे, तो ये जो होगी किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन होगी। ओके, टू चेक वेलोसिटी कैसे मूव करेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। कोई ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो टुवर्ड्स द सेंटर है, उसको चेक करने के लिए मैं वेक्टर की हेल्प लूंगा। तो चलते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहां पर देखना है आपको, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट जब मूव कर रही है तो सिंपल ये चेक करें, ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर इस तरह से मूव कर रही है। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब आपको ये देखना है कि यहां पर मैंने ओरिजिन लिया, सेंटर पर लिया मैंने ओरिजिन। ओरिजिन मींस रेफरेंस पॉइंट। फ्रॉम दैट रेफरेंस पॉइंट आई विल टेक द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप कह सकते हैं कि अगर यहां से रेफरेंस है, तो ऑब्जेक्ट जिस भी लोकेशन पर होगी, किसी इंस्टेंट पर देखने के लिए यहां से सीधी लाइन हम उसको मैच कराएंगे, सीधी लाइन से मिलाएंगे। एग्जांपल के लिए सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये पी पॉइंट पर है, तो हम ओ से पी लाइन ड्रॉ की। ओ पी लाइन जो ड्रॉ की है, ये होगी आपकी पोजीशन वेक्टर बताने के लिए। ओके, तो रेफरेंस से पी की तरफ ये हो गई आपकी एक वेक्टर। किसके लिए? पोजीशन वेक्टर के लिए। इसकी डायरेक्शन भी है। उसी तरह से सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गई, जब ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच जाएगी, तो फिर से इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। यहां से मैंने इसको मैच करा दिया, मीट करा दिया, मिला दिया। यहां पर पी डैश, इसका नाम रखा आर, इसका आर डैश। एनी डाउट? अब सिंपली क्या करना हमें, ये जो आया आर और आर डैश, आपका क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी जो होगी, उसकी डायरेक्शन तो क्या होगी? टेंजेंशियल। क्यों? तभी तो ये मोशन कर पाएगा। आपको पता होगी, अगर ये पाथ सर्कुलर है तो 100% जो लाइन सेंटर को मिलाने वाली है, सेंटर को इस ऑब्जेक्ट से, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये उस इंस्टेंट पर मूव करेगी। इसकी डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पर चेंज होगी, लेकिन जिस भी पोजीशन पर वहां प्रेजेंट है, वहां पर से इसकी डायरेक्शन उस इंस्टेंट पर इसके परपेंडिकुलर होगी। यहां पर भी परपेंडिकुलर, एवरीवेयर परपेंडिकुलर, तभी तो वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा। यहां पर परपेंडिकुलर। एनी डाउट? ये दो परपेंडिकुलर हो गए। अब आपको पता है कोई वेक्टर, यहां से आर वेक्टर और आर डैश, ये दो वेक्टर है, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, और जब वेक्टर को आप डिनोट कर रहे हैं तो सिंपली आप एरो भी लगा सकते हैं। लगाना ही होता है, एरो मैंने लगा दिया। ये था पोजीशन वेक्टर आर आर डैश। जब दो पोजीशन वेक्टर दे रखी है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको अगर पोजीशन वेक्टर से आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालनी हो, तो सिंपल रूल है कि आप इसको यहां से लेकर यहां तक लाइन एक ड्रॉ कर दें। ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन, ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? आप सिंपल ये भी समझ सकते हैं, पहले इनिशियल स्टेज में क्या थी, ऑब्जेक्ट सपोज यहां पर थी पी पर, तो यहां पर ओ से पी मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? ओपी। एरो देख रहे हैं, ओ से पी, इसकी हेड हो गई पी पर, टेल हो गई 0 पर, ओ पर। अब ये मूव करके यहां पहुंची, तो ये हो गई हेड हो गई पी डैश पर और टेल हो गई ओ पर। यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो आपको बताया गया था कि हेड और टेल को अगर मैच कराएंगे तो आपकी रिजल्टेंट मिल जाएगी। तो हेड और इसकी टेल मिल गई, तो रिजल्टेंट आर डैश। इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलकर फाइनल पोजीशन वेक्टर आर डैश मिल गई। और आपको यहां पर जो v और v डैश, जो मैंने इंस्टेंट p और p डैश के लिए लिखा है, उसको आप लिख सकते हैं यहां पर v और v डैश। एनी डाउट? अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं होगी। डाउट का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। इसमें सिंपल रूल था कि आपको क्या करना था कि आपने इस वेक्टर को कंप्लीट कर लिया। क्लियर? अब हमें पता है, क्या पता है, ये वाली जो होगी, ये वाली होगी क्या हो जाएगी, इसका नाम क्या रखेंगे? डेल्टा आर। ये क्या है? डेल्टा आर। ये भी वेक्टर है, मैंने वेक्टर से शो कर दिया। डेल्टा आर क्यों कहेंगे इसे?
इसे डेल्टा आर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इतनी बात क्लियर। अब हमें निकालना है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी उसको डिनोट करेंगे डेल्टा वी से। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं आप, कि ये जो लाइन है और ये वाली जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर वी और वी डैश अलग अलग लोकेशन पर है। इसकी इनिशियल पॉइंट यहां पर तो ये रही पी पर है, यहां पर पी डैश पर है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, हम चाहेंगे किसी भी तरह से इसकी इनिशियल पॉइंट को मिलाने की। अगर इनिशियल पॉइंट को एक जगह नहीं रखेंगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। आप चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, दोनों की आर और आर डैश की इनिशियल पोजीशन सेम थी। और हमें पता है जो भी वेक्टर हम यूज करते हैं, ऑल वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स मींस, फ्री वेक्टर मींस सिंपल। फ्री वेक्टर जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके बाद आप देखते हैं, देखिए तो आप देख सकते हैं सिंपली यहां पर v और v डैश की डायरेक्शन क्या है। यहां पर दोनों की इनिशियल जो पोजीशन है वो P और P डैश पर है। P और P डैश अलग अलग लोकेशन पर है। तो इसके लिए आपको अगर डेल्टा V निकालना हो, चेंज इन वेलोसिटी, तो आपको दोनों P और P डैश को एक ही लोकेशन पर लाना होगा, एक ही पॉइंट पर लाना होगा। इसके लिए हमें पता है वेक्टर क्या यहां यूज करते हैं, फ्री वेक्टर्स। क्यों करते हैं फ्री वेक्टर्स? क्योंकि यहां पर जो वेक्टर्स है वो लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं है। हम जो भी फिजिक्स में देखेंगे वहां पर फ्री वेक्टर्स मींस आप पैरेलली इसको शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि उस कंडीशन में उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहां पैरेलली शिफ्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके लिए यहां पर जो हमें रिजल्ट मिलेगी वो कैसी मिलेगी। एग्जांपल के लिए हमको ये वाली वेलोसिटी ये देखनी है, तो ये वाली वेलोसिटी को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर दे, यहां से लेकर ये वाली हो गई, ये हो गई v। हमें एक ही इनिशियल पॉइंट चाहिए, इसलिए v डैश को भी हम यहां पर लाकर शिफ्ट करते हैं यहां पर। तो यहां पर आप देख रहे हैं v डैश को मैंने शिफ्ट किया, यहां पर इस तरह से आ जाएगा v डैश। तो आप देख सकते हैं कि v और v डैश को मिलाने वाली जो लाइन होगी वही डेल्टा v होगी। तो v और v डैश को मिलाने वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये होगी डेल्टा v। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। क्लियर? आप ऐसे भी ट्रायंगल लॉ से देख सकते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी ऐड हुई बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक की हेड दूसरे की टेल, तो हमें रिजल्टेंट v डैश मिल गई। क्लियर? यहां भी वेरीफाई हो गया। इसका मतलब जो डेल्टा v डैश है वो क्या हो गई, उसकी डायरेक्शन ये साइड हो गई। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन डेल्टा v डैश के लिए इस सिचुएशन में जब p और p डैश की बात करें, है ना, जब p के परपेंडिकुलर यहां पर r के परपेंडिकुलर v, r डैश के परपेंडिकुलर v डैश, तो आपको जो डेल्टा v मिल रहा है ये परपेंडिकुलर होगा डेल्टा r के। क्लियर? r के परपेंडिकुलर है v, r डैश के परपेंडिकुलर है v डैश। इट मींस दैट डेल्टा r के परपेंडिकुलर होगा डेल्टा v। आप देख भी सकते हैं डेल्टा r ये हुई और डेल्टा v ये हो गई, तो दोनों परपेंडिकुलर है। अब आपको ये वाली जो वेक्टर है इसको धीरे धीरे आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहां पर शिफ्ट करेंगे, ऐसे शिफ्ट करेंगे कि ये वाली वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाए। इसका मतलब ये वाली वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, मतलब डेल्टा r के परपेंडिकुलर, और सेंटर वाले पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाए। मतलब सेंटर से आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस दैट ये वाली लाइन जो है इस तरह से यहां पर शिफ्ट करे कि यहां जो सपोज जो एंगल थी उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे ये वाली वेक्टर। तो ये अगर डेल्टा v है, डेल्टा v, तो आप देख सकते हैं इसको शिफ्ट करके ऐसे यहां लाए कि यहां पर जो एंगल थी उसको दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि दो पार्ट में जो डिवाइड हुआ है, यहां पर जो दो पार्ट में डिवाइड है, तो उस कंडीशन में यहां पर ये टुवर्ड्स द सेंटर है। डेल्टा v मीन चेंज इन वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द सेंटर। और हमें पता है जो एक्सेलेरेशन होती है, मींस एवरेज एक्सेलेरेशन की बात की जाए, एवरेज एक्सेलेरेशन कैसे डिनोट करेंगे, एरो नहीं लगाएंगे, वहां पर सीधे बार। एवरेज एक्सेलेरेशन होती है कि डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इसका मतलब एवरेज एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी जो डेल्टा v की डायरेक्शन है। क्यों? टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो यहां पर डेल्टा v की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट्स व्हाई एवरेज एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये देखना है कि जैसे जैसे हम इसको अगर एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन इक्वल टू लिमिट वैल्यू डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t। इसका मतलब टाइम अगर छोटी कर दे तो आपका काम बन जाएगा, आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू पता लग जाएगी। तो एक्सेलेरेशन के केस में एक्सेलेरेशन जो निकालनी है ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस के लिए अगर डेल्टा t 0 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब p डैश को यहां पर है, इसको नीचे लाएंगे, मतलब अगर बहुत छोटा टाइम स्पैन हो तो ये वाली यहां से उठकर यहीं तक गई होगी। क्लियर? एनी डाउट? तो ये था आज के लिए। इस तरह से हम देख सकते हैं एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलेरेशन की। तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल आप फंडा ये लगाएंगे कि जो मैग्नीट्यूड होगी एक्सेलेरेशन की, एक्सेलेरेशन मींस इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन। इसमें आपने क्या इंस्टेंटेनियस इसलिए एरो लगा देंगे, मैग्नीट्यूड बोल रहा है इसलिए मोड वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू होगी, या LIM लिख सकते हैं या LT लिख सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा t टेंडिंग टू 0।
और ये क्या आ जाएगी डेल्टा वी एवरेज वेलोसिटी, ये वेक्टर इसलिए हमने वेक्टर से कर दिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये वाली जो रूल है यहाँ पर वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालनी, हमने यहाँ भी मैग्नीट्यूड से कर दिया, मोड लगा दिया दोनों साइड में। अब यहाँ पर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, अब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी निकालने के लिए सिंपल आपको जो ट्रायंगल बताया गया था, ये जो सर्कल था, सर्कल में एक यहाँ एक यहाँ, ये आर था ये आर डेस था, यहाँ पर वी डेस था, ये था वी, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या थी डेल्टा आर। लाइकवाइज क्या यहाँ पर आपने देखा था कि डेल्टा वी इस तरह से होगी, ये होगी वी, यहाँ पर वी है, यहाँ वी डैश है, यहाँ वी हो जाएगी, और यहाँ पर आपने देखा था इस वेक्टर को आपने यहाँ शो किया था, ये था वी डैश। तो डेल्टा वी क्या हो गई इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये देख सकते हैं सिमिलरिटी कि दोनों में एंगल सेम होंगे। क्यों? जब डेल्टा आर और वी परपेंडिकुलर है, डेल्टा आर जो है डेल्टा आर डेल्टा वी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आर और आर डैश के बीच में जो एंगल होगी वही एंगल v और v डैश के बीच में भी होगी। क्यों? क्योंकि जब r और r डैश के परपेंडिकुलर v और v डैश है तो एंगल r और r डैश में जो होगी वही एंगल v और v डैश के बीच में होगी, दैट इज डेल्टा थीटा। अब इस ट्रायंगल से आप जब सिमिलर ट्रायंगल है तो आप ये लिख सकते हैं कि v डिवाइडेड बाय, मतलब आपको ये करना है कि दोनों सिमिलर है, तो इसके लिए आपको कंडीशन निकालनी है। कंडीशन सिंपल ये हो जाएगी कि डेल्टा v बाई v, डेल्टा v बाई v मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह से लाइकवाइज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये स्मॉल आर क्या हो जाएगी कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस की इक्वल है ये, इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो डेल्टा वी के इक्वल क्या हो गई वी डेल्टा आर बाय आर, यहाँ पर वी बाई आर क्या कांस्टेंट डेल्टा आर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टेंडिंग टू 0 वी बाई आर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है आपको, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी ये क्या है चेंज इन आर, मीन्स यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो क्या निकले जाइए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगी, यहाँ पर वेलोसिटी जो v है वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी जो है v इक्वल है, v किसके इक्वल है, v जो है वेलोसिटी वो इक्वल है यहां से यहां तक की जो आर्क की लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन आप ये जो एंगल स्मॉल है तो आप ये मान सकते हैं कि ये वाली जो एंगल स्मॉल के लिए ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक कर्व जो आर्क है वो स्ट्रेट लाइन के इक्वल है। इट मींस दैट डेल्टा वी क्या होती है यहां से यहां आर्क डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो उसकी कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि डेल्टा आर बाय डेल्टा टी जब टाइम लिमिट टेंडिंग टू 0, इस कंडीशन को यहां पुट करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगी v बाई आर मल्टीप्लाइड बाई v, तो इससे वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाई आर। ये हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड। अब आपको एक चीज और देखनी है क्या कि यहां पर आप चाहे तो एक रिलेशन और बना सकते हैं, उस रिलेशन में आप इसको ये कर सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, और वहां पर पुट कर देंगे v इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। v इक्वल टू आर ओमेगा कैसे होगी ये देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये देखना है कि वेलोसिटी जो होगी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होगी, ये तो करेक्ट है। डेल्टा एस मींस डिस्टेंस, वो आर्क वाली डिस्टेंस, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहां पर डेल्टा एस जो है ये जो आप कहते हैं ना थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, और ये जो आर्क लेंथ है तो यहां पर डेल्टा एस क्या है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर थीटा, इट मींस डेल्टा एस इक्वल टू थीटा आर। तो यहां पर थीटा डेल्टा आर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो वैल्यू आ गई, यहां पर आप थीटा और आर से रिप्लेस कर दिया है ना। यहाँ पर आर हो गई कैपिटल आर, स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर है, क्योंकि हम लोग उस सर्कल के लिए रेडियस ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थीटा जो होगी डेल्टा थीटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एस के लिए हमें समझनी है। तो यहाँ पर आपने जब पुट किया तो आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और जब ये टाइम टेंडिंग टू 0 होगी तो इसको कर सकते हैं ओमेगा, एंगुलर स्पीड, ये एंगुलर पोजीशन थी, तो v इक्वल टू आर ओमेगा पुट करेंगे यहाँ पर तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये हुई मैग्नीट्यूड। इस तरह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।